फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसी के चेयर जो कर रहे हैं सर और वनखेड़े सर और माय ब्रदर डॉक्टर सुनकाना, उसके साथ साथ आप जानते हो कि आज मेरा जो ब्रदर रोहित बिमुला का 1 ईयर जो डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा जाता है, उसको रिमेम्बरिंग करते हुए आज की इस प्रोग्राम में आए हुए सारे एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बापसा की तरफ से, बिरसा अम्बेडकर पुलिस स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से जय भीम, जय बिरसा, जय फुले, जय सावित्री, जय साहू जी महाराज और जितना भी हमारा हीरो हीरोइन है सबका जय जयकार करता हूँ फ्रेंड्स। और मैं एएसए अम्बेडकराइट स्टूडेंट एसोसिएशन की इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जय गुण करता हूँ कि बादशाह को यहाँ बुलाने के लिए मेरे को इनवाइट किए हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि आज अगर ये जो एक अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कोई अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करना अगर पॉसिबल है तो आज सिर्फ ही सिर्फ रोहित बिमुला के लिए हुआ है। मैं मानता हूं कि जब मैं रोहित बिमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर जब हुआ उससे पहले अगर मैं चला जाता हूं तो ये जो इंसिडेंट हो रहा है आज कि एक अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन दूसरा अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टेट से बाहर यूनिवर्सिटी से या स्टेट से इनवाइट कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। और खास करके मेरे को जो बोला गया है कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन एंड कंटेम्पररी स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बोलने के लिए। दोस्तों, आप जानते हो कि जब कोई एक दलित कोई यूनिवर्सिटी को सबसे पहला बार कदम बढ़ाता है तब तो उसका डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। और आप जानते हो कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में तो होता ही है। वो पहले हमको पता नहीं था कि रोहित बिमुला का जो विजिबल नहीं था कि जो अम्बेडकराइट स्टूडेंट जो ऑपरेट सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं वो यूनिवर्सिटी को आने के बाद भी वो अपना जो पेन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमिलिएशन को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। साथियों, आप जानते हो कि इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन जो मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ब्राह्मणिज्म के वजह से होता है। और ब्राह्मणिज्म कुछ नहीं है, दो इंस्टीट्यूशन को वो रन करता है, वो है कास्टिज्म और पैट्रियार्की। और ये दो इंस्टीट्यूशन को जो रन करता है वही है ब्राह्मणिज्म। और साथियों, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा हीरो हीरोइन हिस्ट्री में वो रिकॉग्नाइज किए हैं और इसके लिए फाइट किए हैं, वो फाइट किए हैं। और उसमें गौतम बुद्ध से लेके कबीर, रविदास, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले और बहुत सारे हमारा जो हीरो हीरोइंस है वो उसके लिए फाइट किए हैं। लेकिन साथियों, आज हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी हम उसको रियलाइज करते हैं और उसको हम अभी रियलाइज करते हैं जब रोहित बिमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, रियलाइज कर रहे हैं जब नजीक जेएनयू से मिसिंग होता है, रियलाइज कर रहे हैं जब स्नेहानंदा जैसे लोगों को रेप किया जाता है और रियलाइज कर रहे हैं जब डेल्टा में विमान को मर्डर किया जाता है, रेप किया जाता है। और इतना तमाम सारा जो इश्यूज है वो हमको रियलाइज करता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों, आप जानते हो कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मल्टीपल लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं कहूंगा जो मेजर डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट के लिए होता है, जो ब्राह्मणिज्म की वजह से होता है। लेकिन आजकल आप देख सकते हो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आज देखोगे तो जो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक इशू है। आज भी सेक्सुअल माइनॉरिटी को उन लोग को डिग्निटी के साथ पढ़ने के लिए और यूनिवर्सिटी में रहने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। साथियों,
लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप कौन सा आइडेंटिटी से आते हो, कौन सा कास्ट से आते हो, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप अगर देखोगे तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अगर दलित हो और रिसर्च स्कॉलर हो तो आपको बोलेंगे ये दलित रिसर्च स्कॉलर है। आप अगर दलित हो और प्रोफेसर हो तो आपको दलित प्रोफेसर बोल के आपको रिव्यू किया जाएगा। जो पहले मेरा जो साथी है, जो रोहित ने जो लिखा है आपका जो कॉन्सेप्ट नोट में, जो मेरा साथी बोले, वो आज आप रियलाइज कर सकते हो कि अगर आप एक इंसान होने के नाते भी आपको इंसान के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन दे रिड्यूस टू योर आइडेंटिटी, दे रिड्यूस टू योर कास्ट। साथियों, इस चीज को हमको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप जानते हो कि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मल्टीपल लेवल का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अब जब 90s में हम आते हैं, 90s में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है, तो एक नया प्रकार का पॉलिसी आता है। लेकिन उसी समय और दूसरा चीज की उभर कर आता है इंडियन पॉलिटिक्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मंडल कमीशन के बाद, कि जो दबे कुचले समाज से जो आते हैं, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो हम कहते हैं, उन्हीं समाज से हमारा बच्चे यूनिवर्सिटी को पढ़ने आते हैं और अपना पॉलिटिक्स और हमारा जो भारतीय समाज को समझने के लिए वो कोशिश करते हैं। और उस समय से लेके आज तक और देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन ग्रेजुअली हमारा स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों, जब एलपीजी ने आया है, एक नया प्रकार का पॉलिसी लाता है, जो हम प्राइवेटाइजेशन जो कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्यों लाते हैं? मेरे को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन इसीलिए लाया गया क्योंकि हमारा स्टूडेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ना शुरू किए, तो ये लोगों का पॉलिसी के बेसिस पे किस प्रकार से ये लोगों को हायर एजुकेशन में आने के लिए रोका जाए, इसीलिए ये लोग प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किए हैं। और इसी चीज को हमको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि आज क्यों मल्टीपल लेवल का जो पार्टीशन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि उन लोगों का बच्चा को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं। आज क्यों जो गिने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, सैक्रिफाइस करने की कोशिश किया जा रहा है। वो सिर्फ आज अगर देखा जाए तो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ओबीसी और हर एक अपर सेक्शन से स्टूडेंट आकर पढ़ रहे हैं और अपना वॉइस अपने कंधों से लेके वो रेस कर रहे हैं। इसीलिए ये सब चीज जो नया पॉलिसी ये लोग ला रहे हैं। साथियों, आप अभी जानते हैं कि किस प्रकार से पॉलिसी, मैं कहूंगा कि दो प्रकार से हमारा स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक तो एक आइडियोलॉजी का बेसिस पे होता है, हम जिस प्रकार का सिलेबस पढ़ते हैं वो हमारा आइडियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, हमारा ह्यूमनिटीज नहीं पढ़ा जाता है। और जो जिस प्रकार का पेडागोजी सिस्टम है, हमारा क्लासरूम से लेके अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम अगर चाहें कि अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च करूंगा तो उन लोग अलाउ नहीं करते हैं। टॉपिक के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, फेलोशिप के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, गाइड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और हॉस्टल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जब हम एडमिशन लेते हैं वो एडमिशन प्रोसेस भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मैं तो कहूंगा कि इंडियन एंटायर एजुकेशनल सिस्टम इज ब्राह्मणिकल, कास्टिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी, और जो कि उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन को जानने के लिए आज दलित बहुजन स्कॉलर उसको राइटिंग के माध्यम पर, डॉक्यूमेंटरी के माध्यम पर इसको एक्सप्रेस करने लगे हैं और हम उस चीज को आज रियलाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सब लोग जानते होंगे और देखे होंगे, डेट ऑफ मेरिट देखे होंगे कि किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंटरी में दिखाया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्रेस्ड क्लास की और कास्ट की स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके साथ साथ खोराक कमेटी रिकमेंडेशन, खोराक कमेटी रिपोर्ट कहता है कि ओपनली डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और आज उसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने रेस करते हैं कि रोहित एक्ट को पास करना बहुत जरूरी है और आगे आने वाले दिन में एक नेशनली हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और रोहित एक्ट को पास करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि आज एक नया प्रकार की हमारे सामने फैक्ट उभर कर आ रहा है कि जो दलित अम्बेडकराइट जो पॉलिटिक्स
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इमर्ज होकर आ रहा है। आप देख सकते हो कि बादशाह, मैं एक वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर ऑफ बादशाह, मैं प्राउड फील करता हूं कि जिस इंटेंशन में बादशाह को फॉर्मेशन किया गया था वो आगे मैं सोचता हूं तो आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूं, जैसे कि एएसए यहाँ है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो, डीडीयू में आप देख सकते हो, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आज अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मूवमेंट इमर्ज होके आ रहा है। साथियों, क्यों आज इतना आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स एक्टिविज्म को इन्वॉल्व होना जरूरी पड़ा है? क्यों? आखिर में हम सबको सोचना चाहिए कि आज क्यों अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होकर आ रहा है। मैं कहूंगा कि इस देश में पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पहले से भी था। आप जानते हो कि किस प्रकार का स्टूडेंट पॉलिटिक्स था। लेफ्ट पॉलिटिक्स दिखने के लिए मिलता है जो डोमिनेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रूप में, राइट विंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंडियन एकेडमिया में देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथियों, आज क्यों अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन को आना पड़ा है? मैं कहूंगा वो जो लेफ्ट और राइट जो पॉलिटिक्स करते हैं वो दलितों का इशू को रेज नहीं करते हैं, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज ए रियलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो ब्राह्मणिज्म एक डिस्क्रिमिनेशन इनजस्टिस रूप के बीजेपी के सिस्टम बोल के रिकॉग्नाइज नहीं करते, आइडियोलॉजी बोल के रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उसी के वजह से बादशाह इमर्ज हुआ। आप जानते हो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेकिन बादशाह, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2013 में मैं एडमिशन लिया, उससे पहले जयहिंद का नारा नहीं आता था। फॉर फर्स्ट टाइम मैं देखने के लिए मिलता है जब बादशाह इमर्ज होता है अम्बेडकराइट जो इश्यूज है, ऑप्रेस्ड सेक्शन की जो इश्यूज है, कास्ट discrimination on the basis of reservation, because we are coming from reservation, that is why they feel that is reservation itself is discriminatory for them. But for me, reservation is for social justice, reservation is for justice, और जब तक इस देश में एलिमिनेशन ऑफ कास्ट नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। साथियों, आप जानते हो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे लोगों के पास बहुत मतलब समय का कांस्टेंट होता है, हमारे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं था, आज नया से प्लेटफॉर्म इमर्ज होकर आ रहा है, और हर एक स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन से होता है, रेयरली सेकंड जनरेशन से हमारा कम्युनिटी और अपने सेक्शन से आते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन से आते हैं उन लोग का एक्टिविज्म वही शुरू होता है। बहुत लोग कहते हैं एकेडमिक्स और एक्टिविज्म बहुत अलग अलग चीजें। मैं कहूंगा मेरा एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स और एक्टिविज्म फॉर ऑप्रेस्ड सेक्शन स्टूडेंट्स इज नॉट डिफरेंट। आप अगर यहाँ पढ़ने आते हो, दैट इज इटसेल्फ एक्टिविज्म एंड दैट इज इटसेल्फ एकेडमिक्स। आप जानते हो कि जब नया से जब फर्स्ट जनरेशन के रूप स्टूडेंट के रूप में आते हो, पढ़ने जब आते हो तो आपको प्रोफेसर के साथ लड़ाई करना पड़ता है, आपका क्लासमेट के साथ लड़ाई करना पड़ता है, आपका रूममेट के साथ लड़ाई करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज़ यू पुट ए ऑब्जेक्ट ऑफ इन योर रूममेट विल इरिटेट ऑफ दैट। तो ये सब चीज होता है। उसका मतलब ये है कि हम जब इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं, हमको एक्टिविज्म हमारा एक्टिविज्म वहीं से शुरू होता है। साथियों, इसीलिए ये जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को हमको दूर करना पड़ेगा। हम अगर एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारा एक्टिविज्म अम्बेडकर को पढ़ना है, हमारा एक्टिविज्म साहू जी महाराज और हमारा जितना भी हीरोइंस है उसको पढ़ना हमारा एक्टिविज्म है। और उसीलिए हम जो एक्टिविज्म और एकेडमिक्स में जो बाइनरी लाया जाता है उसको रिजेक्ट करना चाहिए हमारे स्टूडेंट को। साथियों, मैं जैसे बोला कि आपको अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इमर्ज हुआ क्योंकि इस देश की लेफ्ट और राइट जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स था, स्टूडेंट मूवमेंट था, वो ऑप्रेस्ड सेक्शन की दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी और तमाम तरह जो ऑप्रेस्ड नेशनलिटी और सेक्सुअल माइनॉरिटीज है, जो हम बादशाह का जो नारा था कि ऑप्रेस्ड यूनिटी, ऑप्रेस्ड सेक्शन की वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साथियों, मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहूंगा कि जेएनयू में आज
यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन होता है। जब बादशाह इमोट हुआ, रेस करता है कि ओबीसी का रिलैक्सेशन होना चाहिए। रिलैक्सेशन को लड़के हम छीनते हैं। उसके साथ साथ हमने जो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स को एक स्ट्रगल के बेसिस पर हमने यूनिवर्सिटी में हम इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करते हैं। और साथियों, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इश्यूज को, हमारा जो ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन जो पेन है, लिव्ड एक्सपीरियंस जो कहा जाता है, उसको अगर हमें सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो खुद को लीडरशिप लेना पड़ेगा और खुद को हमारा जो पेन और ह्यूमिलिएशन को एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। उसी लिए जो लेफ्ट और राइट को हम लेफ्ट राइट और ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। साथियों, उसी लिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चल रहा है उसकी इसीलिए है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा स्टूडेंट आएगा और अपना जो पेन है, ह्यूमिलिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ओपनली वो डिस्कस करेगा और एक्सप्रेस करेगा पब्लिक स्पेसेस में। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स इलेक्टोरल गेन के लिए नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स हमारा स्टूडेंट को आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देना है कि जब आते हैं एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमने कॉमनली हमारा एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हमारा हीरोइज्म को पढ़ेंगे जो कि हमने जाके सोसाइटी में बता पाएंगे। उसीलिए हमारा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आते हैं, हमने जस्ट नॉट फॉर जस्ट अचीवमेंट ऑफ योर डिग्री, इसके लिए नहीं आते हैं। अगर उसके लिए सिर्फ आते हैं तो हम हमारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना भूल जाएंगे। जो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आके तुम्हारा करियर बनाओ, लेकिन करियर बनाते करियर के साथ साथ आपका समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जो पढ़ोगे, जो लिखोगे, उसको जाके समाज में जाके बताओगे कि आप जो समाज में जीते हैं वो ब्राह्मणिकल है, कास्टिस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है। उसीलिए हमको एक अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा जो बाबा साहब ने किए, एनिमेशन ऑफ कास्ट करके, जो फूले ने करे, स्लेवरी बुक जो लिखे और आइडेंटिफाई किए कि हम कास्ट स्लेवरी में जीते हैं, उसके लिए उससे उभर कर आना चाहिए बोलते। साथियों, आज मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा कि आज हमको अम्बेडकराइट एक्टिविज्म को इंडिपेंडेंटली पढ़ने की जरूरत है। ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, अम्बेडकरिज्म। अगर आप इंडियन समाज को समझना है, मेरे को बताओ कि जब आप इंडियन समाज को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, मेरे को लगता है कि अम्बेडकर उमर से आता है, विदाउट अम्बेडकर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो आपको अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, फुले को पढ़ना पड़ेगा, कांशीराम को पढ़ना पड़ेगा और साहू जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा, तमाम हमारा हीरोइन को पढ़ना पड़ेगा और उस चीज को एकेडमिक में एस्टैब्लिश करना है। हमारा पॉलिटिक्स एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स पैदा करेगा और वही अल्टरनेटिव डिस्कोर्स ऑटोमेटिकली नैरेटिव चेंज करेगा। इफ यू चेंज द डिस्कोर्स, द नैरेटिव विल ऑटोमेटिकली चेंज। उसीलिए साथियों, हमारा जो एक्टिविज्म कंटिन्यू रखना पड़ेगा और हमारा एक्टिविज्म हमको हमारा जो मैंने बार-बार बोल रहे हैं तो हमारा हीरोइज्म को पढ़ना है। और 1-2 चीज मैंने बोलूंगा, 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा कि आप जानते हो कि अभी बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है, नेशनलिज्म की मूवमेंट भी चला, कन्हैया कुमारी इज नॉट यू। मैं बोलूंगा ही एन अपर कास्ट, वो बोलता भी है अगर तुम्हारा लैंग्वेज वो तो तुमको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो आज जानते हो कि मोदी भी तुम्हारा लैंग्वेज बोल रहा है, मैंने राइट विंग भी आज अम्बेडकरिज्म को सेलिब्रेट कर रहा है, लेफ्ट विंग भी अम्बेडकरिज्म को सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों भाई, इतना दिन तक क्यों कहां पड़े रहे? आज जेएनयू में बोल रहे कि हम भी सोशल जस्टिस के रूप में हैं और आप शॉक हो जाओगे। आज जेएनयू में जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मैंने टीचर एसोसिएशन जो है लेफ्ट का भरे हुए हैं, उन लोग आज बोल रहे हैं आप हम अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारा इश्यू को रेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज मैंने एक लेक्चर सीरीज शुरू किए हैं, उसमें टॉपिक है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस। आप सोच सकते हो दिस बायसनेस, द कास्टिस्ट नेचर ऑफ एकेडमिक्स, कि भाई यू हैव टू डेमोक्रेटाइज द सोशल जस्टिस। that means social justice is not democratic, social justice is
It's a democracy that is represented in our Indian Constitution. साथियों, जो यूनिटी है आज लेफ्ट और अम्बेडकर का यूनिटी नहीं है। जो बोल रहा था, हमें कन्हैया कुमार बार-बार जो बोल रहा था कि लाल और जो नीला में यूनिटी लाना है, नो। हम कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस है और हमारा हीरो का एक्सपीरियंस है। कांशीराम ने कहा लेफ्ट इज द ग्रीन स्नैक इन द ग्रीन ग्रास। अम्बेडकर ने कहा कि जो प्रेस्टली ग्रामीण और लिबरल ग्रामीण में फर्क नहीं है। ये हमारा हीरोइंस ने बोले हैं और उस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज अगर यूनिटी होगा तो जितना भी ऑपरेट यूनिटी है उन्हीं लोगों के बीच में होगा। आज जितना भी अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग का यूनिटी होगा और हमने एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स पैदा करेंगे और इस समाज को डेमोक्रेटिक करेंगे और इस समाज को बदलेंगे। जो बाबा साहब ने कहे थे कि हम जब समाज को पढ़ते हैं, हम जब डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ते हैं, ह्यूमिलिएशन को पढ़ते हैं तो अम्बेडकर याद आता है। इतना ही नहीं, हम जब इस समाज को जस्टिस में लाना है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में सोचते हैं, जब डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, जब जस्टिस के बारे में सोचते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस के बारे में सोचते हैं, जब ये सब चीज सोचते हैं तो अम्बेडकरिज्म को पढ़ते हैं। और बहुत सारा हम हीरोइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ना कि उन लोगों को दे विल रिड्यूस अम्बेडकर एज दलित लीडर, दे विल रिड्यूस अम्बेडकर इज नीडेड ओनली टू डिस्कस कास्ट। नो, he was representing, he was an universal leader, he was a philosopher, इसीलिए साथियों मैं लास्टली में ये कहकर खत्म करूंगा कि बाबा साहब ने कहे थे एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। हम आज पढ़ रहे हैं इंडियन एजुकेशन, सो कॉल्ड इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में आगे पढ़ रहे हैं और कुछ जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है उन्हें पढ़ने के बाद मैंने पहले नहीं पढ़ा था एमुलेशन ऑफ कास्ट, जब आया तो एमुलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ा, बुद्ध और कार्ल मार्क्स पढ़ा, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमनिज्म पढ़ा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बाबा साहब का लास्ट जो स्पीच था उसको जरूर पढ़ना हर एक स्टूडेंट। अगर इंटरनेशनल जो चल रहा है डिबेट, नेशनलिज्म का डिबेट जो चल रहा है, इंडियन समाज को समझना है, डेमोक्रेसी को समझना है, तो यू मस्ट रीड द लास्ट स्पीच ऑफ अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और उसके साथ साथ तमाम तरह हमारा हीरोइन को पढ़ा और मौका मिला तो मेरा माइंड में एजुकेशन आया कि भाई नहीं, कुछ तो ये जो कास्ट सिस्टम है बहुत खराब है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं गांव में डिस्क्रिमिनेशन करता था, मेरा प्राइमरी स्कूल में जब था मैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करता था, जो अपर प्राइमरी स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन फेस करता था, लेकिन रियलाइज नहीं होता था। बाबा साहब ने कहते थे कि और भूले में कि जो स्लेवरी का पता लगा दो या उसको तुम स्लेवरी में जी रहे हो बोल के उसको रियलाइज करवा दो, वो स्लेवरी में नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आज का जो एजुकेटेड अम्बेडकराइट जो स्टूडेंट को अपील करूंगा, हमारा जो एज एन एक्टिविस्ट और स्टूडेंट और ऑपरेट कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेटेड होने के बाद उन्हीं लोगों को जाके समाज में हम उन लोगों का स्लेवरी को रियलाइज करवाना है और दैट इज आवर एजुकेशन। और उन लोग को हमको ऑर्गेनाइज करवाना है और जितना भी अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग का यूनिटी होना जरूरी है, जब आज जो ग्रेजुअली प्रोसेस में चल रहा है। उसी के साथ मैं एएसए को मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरे तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमको बुलाए और कुछ शब्द और एक्सपीरियंस रखने के लिए इनवाइट किए। लास्टली जय भीम, जय वीरता, जय फुले, जय सावित्री। थैंक यू।